कहीं ये प्रचार पवन जी का वापसी का संदेश तो नहीं? ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक दिन का प्रवास का कार्यक्रम है और उसके लिए हम लोग आए हैं। तो ये पार्टी का कार्यक्रम है और ये हर किसी को करना होता है। हम लोग भी पार्टी के कार्यक्रम के लिए आए हैं। क्या पवन जी क्या रिटर्न उनका है, वापसी होगा? वो तो पार्टी डिसाइड करती है, उसके बारे में तो हम नहीं कुछ बोल सकते, वो तो पार्टी डिसाइड करती है। सर, मुख्यमंत्री को कल चोट लगी है, क्या बोलेंगे सर ममता बनर्जी को? ध्यान रखना चाहिए, मुझे लगता है कि सबको ध्यान रखना चाहिए। पिछले बार वो इनकैश किए थे इस चोट को लेकर, इस बार क्या लगता है? वही मैं कह रहा हूँ कि हर किसी को ध्यान रखना चाहिए और अपने अपने एज का तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि किस एज में आपको मेडिटेशन करना है, किस एज में आपको जिम करना है, वो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पिछले चुनाव में भी उनका पैर टूटने की वजह से तो वोट का इशू बना मतलब लड़ाई किए थे, इस बार क्या इशू बनेगा क्या? तो जब आपको पता है तो सबको पता है। कहीं ये प्रचार पवन जी का वापसी का संदेश तो नहीं? ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक दिन का प्रवास का कार्यक्रम है और उसके लिए हम लोग आए हैं। तो ये पार्टी का कार्यक्रम है और ये हर किसी को करना होता है। हम लोग भी पार्टी के कार्यक्रम के लिए आए हैं। क्या पवन जी क्या रिटर्न उनका है, वापसी होगा? वो तो पार्टी डिसाइड करती है, उसके बारे में तो हम नहीं कुछ बोल सकते, वो तो पार्टी डिसाइड करती है। सर, मुख्यमंत्री को कल चोट लगी है, क्या बोलेंगे सर ममता बनर्जी को? ध्यान रखना चाहिए, मुझे लगता है कि सबको ध्यान रखना चाहिए। पिछले बार वो इनकैश किए थे इस चोट को लेकर, इस बार क्या लगता है? वही मैं कह रहा हूँ कि हर किसी को ध्यान रखना चाहिए और अपने अपने एज का तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि किस एज में आपको मेडिटेशन करना है, किस एज में आपको जिम करना है, वो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पिछले चुनाव में भी उनका पैर टूटने की वजह से तो वोट का इशू बना मतलब लड़ाई किए थे, इस बार क्या इशू बनेगा क्या? तो जब आपको पता है तो सबको पता है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के माथे और नाक पर गुरुवार यानी 14 मार्च को चोट लग गई। घटना के समय मुख्यमंत्री अपने कालीघाट आवास पर ही थीं। घायल होने पर ममता को इलाज के लिए एसएसकेएम हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने ममता के माथे और नाक के पास 3 टाके लगाए। ममता की चोट की जानकारी पार्टी ने सोशल मीडिया के जरिए दी। पार्टी की तरफ से की गई पोस्ट में ममता के माथे से मुंह तक खून की धार दिख रही है। इलाज के बाद ममता घर लौट आई, लेकिन इस सब के बीच ममता बनर्जी को चोट कैसे लगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल इस मामले पर शक और गहरा गया जब ममता बनर्जी के ही परिवारजन ने एक साजिश का संकेत दे दिया। लोगों के मन में शक पैदा हो गया कि ममता बनर्जी किसी हादसे का शिकार हुई या फिर उन्हें उन्हीं के आवास पर किसी ने पीछे से धक्का मारा है। दावा किया गया कि ममता बनर्जी खुद से गिरी, वहीं उनकी भाभी ने साजिश की आशंका जाहिर की है। अस्पताल के निदेशक ने भी बताया है कि ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी को इतनी गंभीर चोट इसीलिए लगी है क्योंकि उन्हें पीछे से किसी ने धक्का दिया है। वहीं ममता बनर्जी के भाई ने भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि वो घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि कैसे ममता बनर्जी चोटिल हुई। दरअसल शाम करीब 7:30 बजे बंगाल की मुख्यमंत्री को अस्पताल के वुडबर्न वार्ड में भर्ती कराया गया। उनके माथे पर 3 टाके लगाकर घाव का इलाज किया गया। नाक पर कट को कवर करने के लिए सिर्फ एक ही टाके की आवश्यकता थी। सीटी स्कैन और एमआरआई सहित विभिन्न प्रक्रियाओं के बाद उन्हें रात 9:45 पर घर भेज दिया गया। दरअसल हॉस्पिटल के निदेशक ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद ममता बनर्जी की चोट को लेकर सवाल और गहरा गए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि हम ये पता करना चाहते हैं कि क्या गिरना एक दुर्घटना थी या फिर ब्लड प्रेशर के उतार चढ़ाव के कारण ममता बनर्जी गिर पड़ी। बता दें कि रात को 11:30 बजे के करीब ममता के गिरने को लेकर कहानी काफी बदल गई, क्योंकि एसएसकेएम के निदेशक एम बंदोपाध्याय ने एक बयान दे दिया। बंदोपाध्याय ने कहा कि ऐसा लगता है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने ममता बनर्जी को धक्का दिया है, जिसकी वजह से उन्हें इतनी गहरी चोट आई है। हालांकि उन्होंने विशिष्ट कारण के बारे में अधिक जानकारी देने से मना कर दिया। निदेशक ने कहा कि ईसीजी और सीटी स्कैन जैसी जांच की गई है। उन्हें निरीक्षण के लिए भर्ती कराने की सलाह दी गई, लेकिन उन्होंने घर जाना पसंद किया। उन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। शुक्रवार को फिर से उनकी हेल्थ की जांच की जाएगी। वहीं जब इस मामले पर ममता बनर्जी की भाभी और तृणमूल पार्षद कजरी बनर्जी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा लगता है कि सबके पीछे एक साजिश है
उन्होंने कहा कि दीदी धक्का लगने से गिरी हैं। उन्होंने बंगाली भाषा में जो कहा उसका मतलब ये है कि उन्हें किसी चीज का धक्का लगा है। कजरी के पति कार्तिक बैनर्जी ने कहा कि मैं वहां मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने अपनी पत्नी से बात की जो दीदी के साथ SSKM हॉस्पिटल गई, और जब हॉस्पिटल के निदेशक ने भी ऐसा ही बताया कि उन्हें ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी को किसी ने धक्का दिया है, तब से उन्हें भी साजिश की आशंका लग रही है। वहीं परिवार के एक अन्य सदस्य से जब आर भारत के रिपोर्टर ने बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा लगता है कि ममता पहले गिरी और वहां बने एक छोटे से कैबिनेट के धारदार किनारे से उन्हें चोट लग गई। कहीं ये प्रचार पवन जी का वापसी का संदेश तो नहीं? ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक दिन का प्रवास का कार्यक्रम है और उसके लिए हम लोग आए हैं। तो ये पार्टी का कार्यक्रम है और ये हर किसी को करना होता है। हम लोग भी पार्टी के कार्यक्रम के लिए आए हैं। क्या पवन जी क्या U-turn का है, वापसी होगा? वो तो पार्टी डिसाइड करती है, उसके बारे में तो हम नहीं कुछ बोल सकते, वो तो पार्टी डिसाइड करती है। सर, मुख्यमंत्री को कल चोट लगी है, क्या बोलेंगे सर ममता बनर्जी को? ध्यान रखना चाहिए, मुझे लगता है कि सबको ध्यान रखना चाहिए। पिछले बार वो इन कैश किए थे इस चोट को लेकर, इस बार क्या लगता है? वही मैं कह रहा हूँ कि हर किसी को ध्यान रखना चाहिए और अपने अपने एज का तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि किस एज में आपको मेडिटेशन करना है, किस एज में आपको जिम करना है, वो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पिछले चुनाव में भी उनका पैर टूटने की वजह से वोट का इशू बना मतलब लड़ाई किए थे, इस बार क्या इशू बनेगा क्या? तो जब आपको पता है तो सबको पता है। कहीं ये प्रचार पवन जी का वापसी का संदेश तो नहीं? ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक दिन का प्रवास का कार्यक्रम है और उसके लिए हम लोग आए हैं। तो ये पार्टी का कार्यक्रम है और ये हर किसी को करना होता है। हम लोग भी पार्टी के कार्यक्रम के लिए आए हैं। क्या पवन जी क्या U-turn का है, वापसी होगा? वो तो पार्टी डिसाइड करती है, उसके बारे में तो हम नहीं कुछ बोल सकते, वो तो पार्टी डिसाइड करती है। सर, मुख्यमंत्री को कल चोट लगी है, क्या बोलेंगे सर ममता बनर्जी को? ध्यान रखना चाहिए, मुझे लगता है कि सबको ध्यान रखना चाहिए। पिछले बार वो इन कैश किए थे इस चोट को लेकर, इस बार क्या लगता है? वही मैं कह रहा हूँ कि हर किसी को ध्यान रखना चाहिए और अपने अपने एज का तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि किस एज में आपको मेडिटेशन करना है, किस एज में आपको जिम करना है, वो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पिछले चुनाव में भी उनका पैर टूटने की वजह से वोट का इशू बना मतलब लड़ाई किए थे, इस बार क्या इशू बनेगा क्या? तो जब आपको पता है तो सबको पता है।